तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हो गया और अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, और वो भी असली कैंडिडेट डेटा के साथ, कोई हवा हवाई बातें नहीं। हाँ, तो आंसर की तो आ ही गई है, और उसके आते ही एक और सवाल खड़ा हो गया है। आखिर सेफ स्कोर है क्या? मतलब कितने नंबर पर हम खुद को सुरक्षित मान सकते हैं? आज हम सिर्फ अंदाजों की बात नहीं करेंगे, हमारे पास है ठोस डेटा, और उसी के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजेंगे। अच्छा, कट ऑफ तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपटीशन आखिर है कितना तगड़ा, मतलब कितनी सीटों के लिए ये सारी दौड़भाग हो रही है। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं वैकेंसीज पर। तो ये देखिए, ये हैं ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज का पूरा हिसाब किताब। टोटल है 5810 पद। अब यही नंबर तय करेगा कि सीबीटी 2 के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सीटें जनरल कैटेगरी यानी यूआर में हैं। और रेलवे का नियम कहता है कि वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट्स को अगले राउंड के लिए चुना जाएगा। तो 5810 को 15 से गुणा करें तो ये आंकड़ा आता है 87,150। जी हाँ, 87,150 कैंडिडेट्स सीबीटी 2 में बैठेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि कंपटीशन किस लेवल का है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार, सबसे जरूरी हिस्से पर। और मैं फिर से बता दूं, ये कोई गेसवर्क नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। हम जो भी बात करेंगे वो आप जैसे हजारों असली कैंडिडेट्स के असल स्कोर पर आधारित है। हमारे पास रैंक गुरुजी से मिला हुआ 83,553 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स का डेटा है। सोचिए, 83,000 से ज्यादा! इतना बड़ा सैंपल साइज जब होता है ना, तो जो तस्वीर निकल कर आती है वो असलियत के बहुत करीब होती है। मतलब जमीनी हकीकत क्या है वो पता चलता है। तो इन 83,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के स्कोर्स का जब एवरेज निकाला गया तो वो आया 56.29। ये नंबर बहुत जरूरी है। इसे आप एक बेंचमार्क मान सकते हैं। मतलब औसतन एक कैंडिडेट ने इतना स्कोर किया है। अब देखना यह है कि बाकी लोग इसके कितना ऊपर या नीचे हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यह बताता है कि स्कोर बंटे कैसे हैं। देखिए, 91 से ऊपर सिर्फ 3 लोग, मतलब ये तो लगभग नामुमकिन जैसा था। वहीं 81 से ऊपर भी सिर्फ 1100 के करीब लोग हैं। जो असली भीड़ है, जो असल कंपटीशन है, वो आपको दिखेगा 60 से 70 के बीच। ज्यादातर टॉप कैंडिडेट्स यहीं पर हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है कि आपका रॉ स्कोर ही सब कुछ है, तो आप गलत हैं। असली खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि हर शिफ्ट एक जैसी नहीं थी, है ना? और यहीं पर एंट्री होती है नॉर्मलाइजेशन की। ये एक असली गेम चेंजर है। इस बात को समझने के लिए जरा ये देखिए, ये है सबसे मुश्किल शिफ्ट का एवरेज स्कोर 50.58, और ये है सबसे आसान शिफ्ट का एवरेज स्कोर 61.21। देख रहे हैं आप कितना बड़ा फर्क है? और बस नॉर्मलाइजेशन इसी फर्क को मिटाने का काम करता है। यहीं पर पूरा खेल पलट सकता है। ये करीब करीब 11 नंबर का गैप है। 11 नंबर! इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी का पेपर मुश्किल शिफ्ट में था तो उसके स्कोर में 11 नंबर तक का उछाल आ सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन है क्या भला? देखिए, सीधी और सरल भाषा में ये एक ऐसा तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि किसी भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी ना हो। मतलब सिर्फ इसलिए किसी का नुकसान ना हो जाए क्योंकि उसका पेपर मुश्किल आ गया था। ये सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, एकदम फेयर। ठीक है, तो अब हम कंपटीशन का लेवल समझ चुके हैं और नॉर्मलाइजेशन का खेल भी समझ चुके हैं। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो जादुई आंकड़ा क्या है? सीबीटी 2 में जाने के लिए कितना रॉ स्कोर चाहिए होगा? तो ये रहे अनुमानित रॉ स्कोर आपकी स्क्रीन पर। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 67 से 71, ओबीसी के लिए 64 से 68, और इसी तरह बाकी भी। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, ये रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका फाइनल स्कोर इससे ज्यादा होने की पूरी संभावना है, खासकर अगर आपकी शिफ्ट मुश्किल थी। एक मिनट, एक और जरूरी बात। ये जो कट ऑफ है ये तो सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए है। लेकिन अगर आपकी नज़र स्टेशन मास्टर या कमर्शियल अप्रेंटिस जैसी टॉप पोस्ट पर है तो इतने से काम नहीं चलेगा। हमारा एनालिसिस कहता है कि आपको इन कट ऑफ से कम 4 नंबर और ज्यादा का टारगेट लेकर चलना होगा। तो चलिए इस सारी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। इस पूरे डेटा से हमें क्या क्या बड़ी बातें पता चली। सबसे पहली बात, 83,000 से ज्यादा लोगों का एवरेज स्कोर लगभग 56 है।
दूसरी, नॉर्मलाइजेशन। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुश्किल शिफ्ट वालों के 11 नंबर तक बढ़ा सकता है। तीसरी, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 67 से 71 का रॉ स्कोर एक अच्छा टारगेट है। और आखिरी बात, टॉप पोस्ट चाहिए तो इस टारगेट में 4 नंबर और जोड़ लीजिए। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपका स्कोर इस जोन में आ रहा है? इस पूरे डेटा एनालिसिस के बाद अब आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं और अगले स्टेज के लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए।